हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष नेगी आज आपके लिए अपने यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो का टॉपिक है सैलरी स्टेटमेंट। सैलरी स्टेटमेंट का मतलब, मान लो हम किसी स्कूल में या ऑफिस में कहीं पे भी काम करते हैं तो आपको सैलरी कैसे मिलेगी। सैलरी स्टेटमेंट का मतलब होता है, देख लीजिए कि आप ये हमारे पास, मान लो हमारे पास सैलरी स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिट पब्लिक स्कूल की है। मान लो सीरियल नंबर है, ये एम्प्लॉयज के नेम है, उनकी सैलरी है, ये नंबर ऑफ डेज वर्क, कितने दिन काम करा है तो उनको सैलरी कितनी मिलेगी। अगर पूरा करे, पूरे मंथ काम करेंगे तो पूरी सैलरी मिलेगी। अगर छुट्टी करेंगे तो उनकी छुट्टी के हिसाब से सैलरी कट भी जाएगी। जो ये एच आर ए किसका मिलेगा, नेट सैलरी का मिलेगा। ये हमारे पास डीए किसका मिलेगा, ये भी इस वाली सैलरी का मिलेगा। ओवर टाइम, मान लो कोई ओवर टाइम भी करता है तो उसको ओवर टाइम का भी मनी मिलेगा। ओवर टाइम को हमने कन्वर्ट करना किस में, डे में। मान लो पहले हम घंटे में काम करते हैं, घंटे को किस में कन्वर्ट करेंगे, डे में। और डे में कन्वर्ट करने के बाद किस में करेंगे, ओवर टाइम की अमाउंट निकालेंगे। जो ये पीएफ है, प्रोविडेंट फंड, फंड भी नेट सैलरी का ही निकलेगा 9%। और एडवांस अगर आपने कुछ लिया है और एडवांस में, तो ये आपका एडवांस कटेगा अगर आपने ऑफिस से लिया है। जीपी, जीपी का मतलब ग्रॉस पे। ग्रॉस पे में क्या करेंगे, बेसिक के साथ हमारे पास एच आर ए, बेसिक के साथ हमारे पास ये एच आर ए। एच आर ए का मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस। उसके बाद हमारे पास डी ए है, ओवर टाइम मनी है, और एडवांस, माइनस एडवांस भी होगा उससे। और नेट पे, एनपी का मतलब नेट पे। नेट पे में क्या करेंगे, जीपी में से पीएफ को माइनस कर देंगे। तो देख लीजिए, लेट स्टार्ट हाउ टू कैलकुलेट द सैलरी ऑफ एन एम्प्लॉय। मान लो सीरियल नंबर 1 हमारे पास है, हमारे पास इनका नाम है पूजा मैडम। पूजा मैडम की सैलरी हमारे पास कितनी है भाई, 15,000 रुपये मान लो। मैडम ने कितने दिन काम करा, 15 दिन, 5 दिन की छुट्टी मार दी, तो मैडम को सैलरी कितनी मिलेगी। जो 5 दिन की मैडम ने छुट्टी मारी है वो सैलरी कट जाएगी। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इक्वल टू जो सैलरी है, इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट, जो सैलरी है डिवाइडेड बाई 30 कर देंगे, तो ये एक दिन की सैलरी निकल गई। उसको मल्टी, जब एक दिन की निकल जाएगी, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 25 से। तो मैडम को कितनी सैलरी मिलेगी, 12,500। अब एच आर ए भी मिला है, तो एच आर ए किसका निकालेंगे, इस वाली सैलरी का, इंटू 18%। यहाँ पे डीए निकालेंगे, डीए भी किसका निकालेंगे, इक्वल टू नेट सैलरी का, इंटू 20%। तो ये निकल गया। मान लो मैडम ने ओवर टाइम भी करा है, ओवर टाइम कितना करा है, 24 आवर। कितना काम कर रहा है, 24 आवर। तो वैसे तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन ड्यूटी का होता है 8 घंटे का एक दिन में। गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स, हमें एक दिन में कितने घंटे ड्यूटी करनी होती है, 8। तो हम 24 आवर को कन्वर्ट करेंगे डे में, तो इक्वल टू इसको डिवाइडेड बाई 8 कर देंगे, तो कितने दिन हो गए, 3। ये 3 दिन के भी एक्स्ट्रा मिलेगी सैलरी। जो 24 आवर थे उसको कन्वर्ट कर दिया हमने डे में, और फिर हमें 3 दिन की निकालनी है, तो पहले इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट, ये वाली सैलरी डिवाइडेड बाई 30, तो एक दिन की निकल गई है, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से, तो 3 दिन की सैलरी। तो 3 दिन के एक्स्ट्रा कितने मिलेंगे, 1250। पीएफ भी मिला है, तो इक्वल टू ये वाली सैलरी इंटू 9%। एडवांस भी लिया था मैडम ने, 1500 रुपये एडवांस में ले रखे हैं। तो जीपी कितनी बनी है, तो जीपी के लिए क्या करेंगे, पहले इक्वल टू जीपी में ये बेसिक सैलरी। वैसे तो हमारे पास ये सैलरी थी, मिलनी ये चाहिए थी, लेकिन हमने छुट्टी कर दी है 5 दिन के लिए, इसलिए हमने सैलरी ना होके वो ये वाली हमारे पास सैलरी जो इन हैंड वाली ये वाली मिलेगी। इस वाली सैलरी में प्लस एचआरए को जोड़ेंगे, प्लस डीए को जोड़ेंगे, प्लस ये ओवर टाइम की अमाउंट, और माइनस करेंगे जो आपने एडवांस लिया था। तो ये आपकी बन गई है जीपी, यानी 17,000 रुपये बन गए हैं। अगर एनपी निकालना हो तो एनपी के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू जीपी में से माइनस पीएफ को कर देंगे। अब पीएफ कौन से वाले सेल में, इस वाली सेल में। जब ये आ जाएगा तो इसके बाद हम टेबल को क्या बना सकते हैं, डायनेमिक बना सकते हैं। डायनेमिक का मतलब अपने आप कैलकुलेशन करके देगा। तो पहले सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी दबाएंगे, फिर ओके करेंगे। जैसे हम ओके करेंगे, फिर हम टेबल को थोड़ा फॉर्मेट को चेंज कर लेंगे, नेट सैलरी को भी, ओवर टाइम आवर को भी,
अब देख लीजिए नंबर 2 हमारे पास, नंबर 2 मान लो हमारे पास है इंदू मैडम है। इंदू मैडम को मान लो 17,000 रुपये मिलते हैं और मैडम पूरे महीने भर काम किया है, तो मैडम की सैलरी कितनी हो गई? इतनी। मैडम को एचआरए कितने मिलेगा? ठीक है, और डीए कितना मिलेगा? ओवर टाइम, कोई ओवर टाइम नहीं कर रहा है तो ओवर टाइम को खाली छोड़ देंगे, इसको भी खाली छोड़ देंगे, तो ओवर टाइम की अमाउंट भी क्या मिलेगी हमें? कुछ नहीं मिलेगी। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या करेंगे? नंबर 3 हमारे पास है मनीष सर है। मनीष सर की सैलरी मान लो 12,000 रुपये है और ये कितने दिन काम करते हैं? 15 दिन। तो इनको कितनी सैलरी मिलेगी? है नेट सैलरी कितनी हो गई इनकी? ये देख लीजिए, अगर इनकी 12,000 है तो 12,000 के ठीक कितने मिलेगी? आधा मिलेगी। एचआरए ये हमने डायनेमिक बना दिया है। डायनेमिक का मतलब अपने आप ही कैलकुलेशन कर देगा। अगर बाई चांस इनकी सैलरी यहाँ पे बढ़ जाती है तो देख लीजिए हमारे पास, तो सैलरी हमारे पास क्या कर देगा? ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन कर देगा। अगर मान लो पूरे दिन में जाते हैं तो उनकी सैलरी चाहिए, तो एक जगह चेंज करेंगे तो बाकी जगह। अगर ओवर टाइम ये 8 घंटे करते हैं और ये 16 घंटे करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट ये आपकी समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, नंबर 4 से यहाँ पे हमारे पास मनोज सर है। मनोज सर की सैलरी मान लो 25,000 रुपये। इन्होंने कितने दिन काम करा है? 25 दिन। इनकी सैलरी आ गई। टैप की इन्होंने कितने अब कुछ करा है ओवर टाइम? ठीक है, ओवर टाइम करा है तो ठीक है, नहीं करा तो ओवर टाइम की अमाउंट ही आ जाएगी अपने आप अमाउंट। ये कैलकुलेट, अगर ये ओवर टाइम करते हैं मान लो 48 आवर्स, तो देख ले 48 आवर्स का 6 डे हो गया, 6 डे की सैलरी बन गई है और उनका ये पीएफ भी बन गया है, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसे बोलते हैं सैलरी स्टेटमेंट। तो मुझे उम्मीद है ये फॉर्मूले आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।